जब कोई सुल्तान अयूबी के खेमे में गई, तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपाहगिरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। ये अल्फाज अप्रैल 1075 ईस्वी में इस्लाहुद्दीन अयूबी ने अपना चचाजाद भाई खलीफा अल-सालेह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दोनों ने सलीबियों को दरपर्दा मदद और ज़र जवाहरात का लालच दिया और सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलीबी यही चाहते थे। उन्होंने हमला किया, अल-सालेह और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन सब को शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मता छोड़कर भागा। उसकी जाती खैमागाह से रंग बिरंगे परिंदे, हसीन और जवान रक्कासाएं और गाने वालियां, साज और साजिंदे और शराब के मटके बरामद हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने परिंदों को, नाचने गाने वालियों और उनके साजिंदों को रहा कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा। तुम दोनों ने कफार की पुष्टपनाही करके उनके हाथों में मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये ना सोचा कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम रहे। अभी एक और कोशिश कर देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज़्यादा सरबुलंद होगा, तो रब्बे काबा की कसम, तो मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और इरमांड जैसे इस्लाम दुश्मन सलीबी तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने कि तुमने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने की शाह और मदद दी थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला शिकार तुम होते और उसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफा हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फर्द हो। फन सिपाहगिरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर सुल्तान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और करदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से ही दिल बहलाया करो। सिपाहगिरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ तावन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये ना कर सको तो मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे, आमीन। सलाहुद्दीन अयूबी। एक यूरोपी मौरख लेन पोल लिखता है, सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ जो माल गनीमत लगा उसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी बेअंदाज थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम तर माल गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके उन्हें रहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपनी सिपाह और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निज़ामुल मुल्क के दे दिया। उसने उसी मदरसे से तालीम हासिल की थी, ना खुद कुछ रखा न अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम रहा होकर, सलाहुद्दीन अयूबी के कैंप में जमा हो गए और उसकी अताअत कबूल करके अपनी खिदमत उसकी फौज के हवाले पेश कर दी। अयूबी की शादा ज़र्फी और अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबा के पुरस्कार के फिदाई, जिन्हें यूरोपी मौरखों ने कातलों का ग्रोह लिखा है, सलाहुद्दीन अयूबी पर 2 बार कातलाना हमले कर चुके थे, लेकिन खुदाए जुल जलाल को अपने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मौजा हुआ कि इस्लाम का ये मुहाफिज बाल बाल बच गया। इस पर तीसरा कातलाना हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा कर चुका था। मीर सैफुद्दीन मैदान से भाग गया था, मगर वो सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ हसद और कीने से बाज न आया। उसने हसन बिन सबा के कातिल फिरके की मदद हासिल कर ली। ये फिरका एक मुद्दत से इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। उसका तफसील तारफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह ज़मीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गवारा बन गई है, इसी तरह हसन बिन सबा नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर
नबियों और पैगम्बरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा ग्रोह बना लिया जो तिल्स्माती तरीकों से लोगों को अपना पैरोकार बनाता था। उस मकसद के लिए उस ग्रोह ने नहायत हसीन लड़कियाँ, नशावर जड़ी बूटियाँ, हिप्नाटिज्म और चर्ब ज़बानी जैसे तरीके इख्तियार किए। वहशत बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालफिन को ख़त्म करने के लिए कातलों का एक ग्रोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पुरस्रार होते थे। इस फिरके के अफराद इस कदर चालाक, ज़हीन और निडर थे कि भेस और ज़बान बदल कर बड़े बड़े जर्नैलों के बॉडीगार्ड बन जाते थे, और जब कोई पुरस्रार तरीके से कत्ल हो जाता था तो कातलों का सुराग ही नहीं मिलता था। कुछ अर्से बाद ये फिरका कातलों का ग्रोह के नाम से मशहूर हो गया। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे, जहर भी इस्तेमाल करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फिरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फदाई कहलाते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को ना हसीन लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था, ना शराब से। वो इन दोनों से नफरत करता था। उसे कत्ल करने का एक ही तरीका था कि उस पर कातलाना हमला किया जाए। उसके मुहावजों की मौजूदगी में उस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाहुद्दीन अयूबी को ये तवक्को थी कि उसका चचाजाद भाई अल-सालेह और मीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक और ज़ेर ज़मीन कोशिश की। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस फतह का जश्न मनाने की बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जा में ले लिया। उनमें गाजा का मशहूर कस्बा भी था। इसी कस्बे के गिरदोनवाह में एक रोज़ सलाहुद्दीन अयूबी अमीर जाबलुल असदी के खैमे में दोपहर के वक्त गनूदगी के आलम में सस्ता रहा था। उसने अपनी वो पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदान जंग में उसके सर को सहरा के सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती थी। खैमे के बाहर उसके मुहावजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडीगार्ड के इस दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहां से चला गया। एक मुहाफिज ने सलाहुद्दीन अयूबी के खैमे के गिरे हुए पर्दों में से झांका। इस्लाम की अजमत के पासबान की आंखें बंद थी। वो पीठ के बल लेटा हुआ था। इस मुहाफिज ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उनमें से 3-4 बॉडीगार्ड ने उसकी तरफ देखा। मुहाफिज ने अपनी आंखें बंद करके खोली। 3-4 मुहाफिज उठे और दूसरों को बातें में लगा लिया। मुहाफिज खैमे में चला गया, कमर बंद से खंजर निकाला, दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सलाहुद्दीन अयूबी पर जस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर था। ऐन उस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी ने करवट बदल ली। यह नहीं बताया जा सकता कि मुहाफिज खंजर कहाँ मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सलाहुद्दीन अयूबी की पगड़ी के बलाई हिस्से में उतर गया और सर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी सर से उतर गई। सलाहुद्दीन अयूबी बिजली की तेजी से उठा। उसे ये समझने में देर न लगी कि ये सब क्या है। इस पर उससे पहले ऐसे 2 हमले हो चुके थे। उसने उस पर भी हैरत का इजहार न किया कि हमला और उसके अपने बॉडीगार्ड्स के लिबास में था, जिसे उसने खुद अपनी बॉडीगार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। उसने एक सांस से इतना अरसा भी ज़ाया न किया। हमलावर उसकी पगड़ी से खंजर खींच रहा था। अयूबी सर से नंगा था। उसने हमलावर की थोड़ी पर पूरी ताकत से घूंसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दी। हमलावर का जबड़ा टूट गया। वो पीछे को गिरा और उसके मुंह से हैबतनाक आवाज़ निकली। उसका खंजर सलाहुद्दीन अयूबी की पगड़ी में रह गया था। अयूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 मुहाफिज दौड़ते अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, इसे जिंदा पकड़ लो, मगर ये दोनों मुहाफिज सलाहुद्दीन अयूबी पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अयूबी ने खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। यह मुकाबला 1-2 मिनट का था, क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड अंदर आ गए थे। सलाहुद्दीन अयूबी भी देखकर हैरान रह गया। उसके बॉडीगार्ड 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। ऐसे चूंकि मालूम नहीं था कि इनमें उसका दुश्मन कौन और दोस्त कौन है, वो इस मार्के में शरीक न हो सका।